नमस्ते, मैं हूँ एकता खुराना और इस सफर में मैं आपके साथ हूँ। ब्रेथ बाय ब्रेथ, स्ट्रेच बाय स्ट्रेच। सब्सक्राइब करो और आइए शुरू करते हैं अपनी माइंडफुल जर्नी योगा तत्व के साथ। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स बहुत हैवी लगते हैं। बॉडी माइंड दोनों बेचैन हो जाते हैं, पर जब योगा रूटीन का हिस्सा होता है तो चीजें धीरे धीरे फ्लो में आने लगती हैं। चाइल्ड बर्थ इज नेवर इजी, पर योगा से वो थोड़ी स्मूथ, थोड़ी मैनेजेबल जरूर हो जाती है। और सबसे जरूरी, तुम खुद को रेडी महसूस करती हो। तो आइए अपने सबसे पहले आसन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सुखासन। इसमें आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आप सुखासन में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपने लेग्स को थोड़ा सा लूज करके इस तरीके से बैठ सकते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्रॉस लेग के पोजीशन में बैठना ज्यादा इजी होता है, बट एज यू एंटर टू द लास्ट ट्राइमेस्टर, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप अपने लेग्स को थोड़ा सा लूज करके बैठ सकते हैं। हम अपने प्रैक्टिस की शुरुआत में सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के लिए हम अपने हाथों को अपने घुटनों पे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे अपने कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से रोल बैक करेंगे। रोल बैक करने के बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए और थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में बैठिए। Starting with the deeper breaths, we'll take inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and exhale. धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ। इसे कहते हैं बटरफ्लाई पोजीशन और तितली आसन। तितली आसन में जाने के लिए अपने पैरों को इस तरह से जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने के बाद अपने हाथों को हम इस तरीके से ऐसे इंटरलेस करेंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे होल्ड कर लेंगे। जरूरी ये है आप इसमें अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। आप अपने पैरों को अपने पास लाके रख सकते हैं। अगर आपके पैर इतना नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप योगा ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। योगा ब्लॉक्स को आपको इस तरीके से अपने पैरों के नीचे प्लेस करना है। यहाँ पर इस तरह से प्लेस करने के बाद आप थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में बैठिए। ये पोजीशन आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रेच करता है, आपके थाइस को स्ट्रेच करता है, और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी आपको ये रिलीफ दे। बटरफ्लाई पोज को हम बद्ध कोण आसन भी कहते हैं। बद्ध कोण आसन में अब हम अपने पैरों को मूव करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट्स। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपने पैर के नीचे से ब्रिक्स को हटा सकते हैं और अपने पैरों को जितना नीचे तक जा सके उतना नीचे तक जाने दीजिए। इस मूवमेंट को आप डेली किसी भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। किसी भी ट्राइमेस्टर में इस आसन को करने से पहले आज जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं, तभी योगा स्टार्ट करिए। अब बद्ध कोण आसन में हम अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए हम दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलेस करेंगे। इसे ऐसे उल्टा करना है
सांस भरते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल करते हुए स्लोली डाउन। Once again, inhale up. Exhale, come down. जब हम इस बार एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे तो दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रखेंगे। जहां तक आप आगे कंफर्टेबली आ सकते हैं वहां तक आके यहाँ इस तरीके से होल्ड करिए। यहाँ पे 5 बार लंबी सांसें दीजिए। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अगर आप थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं, आप कंफर्टेबल है, एक लास्ट ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, स्लोली कम बैक। Now we are moving to the next stretch. इसके लिए अपना राइट हैंड अपने राइट साइड पे नीचे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को इस तरीके से धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए साइड बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 and 5. Slowly come back. सेम यही स्ट्रेच आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे 5 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 and 5. Slowly come back and release. Once again, same. Inhale up, exhale side bend. Hold it for 5 4 3 2 and 1. Slowly come back. Release. Once again on the right side. Inhale, hands up. Exhale down. Hold 1 2 3 4 and 5. Relax. Relax. Now moving to our third asana of the day, that is Marjari asana. इसे cat and cow pose भी कहते हैं। इसके लिए हम अपने क्रॉलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से क्रॉलिंग पोजीशन को आपको मेंटेन करना है। आपके दोनों हाथों के बीच में शोल्डर जितना गैप होगा, आपका रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए और आपका हिप और आपका घुटना एक लाइन में होना चाहिए। आपके दोनों घुटनों के बीच में भी शोल्डर जितना गैप होगा। जितना गैप आपके हाथों के बीच है उतना ही गैप आपके घुटनों के बीच में भी रहेगा। पैरों को पीछे इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से फ्लैट रखना है। ठीक है। यहाँ पे जब हम इनहेल करेंगे अपने सिर को इस तरीके से ऊपर लेंगे। एक्सहेल करेंगे तो सिर को ऐसे नीचे चेस्ट में टच करेंगे। इनहेल हैंड अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल हैंड अप, आर्च योर बैक, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. Now from here we'll move to our next asana, that is Vyagrasana. व्याग्रासना के लिए हमें अपने राइट लेग को स्ट्रेट करना है पीछे की तरफ। विल कम बैक टू क्रॉलिंग पोजीशन अगेन। यहाँ से राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे पहले पीछे। आप नीचे नहीं देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। सामने की तरफ देखते हुए स्पाइन को न्यूट्रल रखेंगे।
स्पाइन को इस तरीके से आर्च मत करिए, वो आपके स्टमक पे बहुत ज्यादा प्रेशर देगा। इसके लिए स्टमक को न्यूट्रल रखेंगे। जब आपको लगे आप कंफर्टेबल है तब आप धीरे से अपना पैर ऊपर उठाइए, पैर को फ्लेक्स रखिए, सामने देखते रहिए और होल्ड करिए। 5 4, सांस को रोकना नहीं है। 3 2 and 1. Slowly come down and come to the crawling position. Same will go with the left side. Inhale and stretch the leg first. दूसरे पैर को फ्लैट रखेंगे, इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे, टोगो फ्लेक्स करेंगे, सामने देखते रहेंगे और होल्ड से रहेंगे। 1 2 3 4 and 5. Slowly come down, crawling position. यहां से रिलैक्स करने के लिए हम जाएंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए अपने लेग्स को थोड़ा सा वाइड रखेंगे, धीरे से हिप को पीछे की तरफ रखेंगे और अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाओ। अगर आप यहाँ पे अपने सिर को नीचे रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। आप ब्लॉक को बीच में रख के हाथ साइड पे रख के और सिर को ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं। Take deep breaths and relax your body. Slowly come up. I hope you are feeling well now. So next, moving to our next asana. ब्लॉक को साइड में रखेंगे, आगे जाएंगे क्रॉलिंग पोजीशन में। पैरों को फिर से न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, शोल्डर डिस्टेंस पे, हाथों को थोड़ा सा आगे लेंगे। सेम क्रॉलिंग पोजीशन, रिस्ट एंड शोल्डर इन वन लाइन। अभी अपने राइट लेग को हम राइट हैंड साइड के साइड पे, राइट हैंड के साइड पे इस तरीके से अपने पैर को ग्रेस करें। प्लेस करने के बाद सामने देखेंगे और धीरे से अपने हिप को सामने की तरफ मूव करेंगे अश्व संचालन आसना में एंड यहाँ पे होल्ड करिए। होल्ड करिए, धीरे धीरे अपने हिप को आगे की तरफ पुश करिए। जितना आप हिप को आगे पुश कर सकते हैं उतना ही। अब किसी भी आसन में अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करना है और जहाँ पे भी आपको स्टमक पे ज्यादा स्ट्रेच आए वहां पे उस आसन को छोड़ देना है। जहां तक आप कंफर्टेबल हैं वहीं तक उस आसन को स्ट्रेच करिए, बस। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, स्टे हियर। अगर आप थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं, कम। टेक डीप ब्रेथ्स। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइज अप लाइक दिस। अपने राइट हैंड को राइट घुटने से रखेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे नमस्कार पोजीशन को होल्ड करें। होल्ड द नमस्कार पोजीशन। ये आसन आपके स्पाइन को, आपके थाइस को स्ट्रेंथन करता है। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 काउंट्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। धीरे से वापस आएंगे। पहले अपना राइट हैंड रखेंगे राइट घुटने पर, लेफ्ट हैंड रखेंगे नीचे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे प्लेस करेंगे, राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। सेम करेंगे अपने लेफ्ट लेग के साथ। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। इस तरीके से लेफ्ट लेग को आगे लेके आइए। अपने हिप को आगे की तरफ लेके जाइए, जितना आप कंफर्टेबल हैं वहां तक। इस तरीके से आगे लेके आइए और सामने देखिए। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। नाउ मूविंग टू द वेरिएशन। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी पर, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ आके नमस्कार पोजीशन को होल्ड करेंगे फॉर 10 काउंट्स। 10 9
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Coming back, left hand on the left knee, right hand को नीचे रखेंगे, धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को भी नीचे रखेंगे, पैर को पीछे लेके जाएंगे और फिर से चाइल्ड पोज में जाके रिलैक्स करेंगे। अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो आप ब्रेक ले सकते हैं, अगर आप विदाउट ब्रेक करना चाहें तो विदाउट ब्रेक भी कर सकते हैं। अब हम स्लोली चाइल्ड पोज से वापस आएंगे। स्लोली राइज अप फ्रॉम द चाइल्ड पोज। ब्रेक या पिलो जो भी आपके पास है इसे साइड में रखेंगे। अब हम आगे की आसना लेट कर करेंगे। लेटने के लिए हमेशा प्रेगनेंसी में साइड टर्न लेके सीधा लेटने की कोशिश ना करें, उससे आपके स्टमक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। साइड टर्न लेके लेटने के लिए इस तरीके से दोनों हाथ साइड पर रखेंगे। स्लोली कम डाउन। एक हाथ का सपोर्ट लेकर ऐसे लेट जाएंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन के लिए इस तरीके से लेट जाइए। दोनों पैरों में शोल्डर डिस्टेंस गैप रखिए। पैर को जितना आप कमर के में हिप के पास ला सकते हैं उतना हिप के पास रखिए। दोनों बाहों को साइड पर रखिए। अब सांस लेना है और धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अपने हिप को लिफ्ट करेंगे इस तरीके से। इनहेल अप एंड एक्सहेल, स्लोली कम डाउन। ऐसा हम 5 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down. एक last one, inhale up and exhale down. इस बार हम 10 सेकेंड्स के लिए सेतुबंध आसन को होल्ड करेंगे। दोनों हाथ इसी तरीके से साइड पे रखिए। इनहेल करेंगे, अप करेंगे और होल्ड करेंगे। यहाँ पे सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहिए। सेतुबंध आसन, अगर आपको कमर दर्द है तो इसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट आसन है। सांस लेते रहिए और इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से बेंड करेंगे और अपने हाथों से अपने घुटनों को होल्ड करेंगे। टेक 5 डीप ब्रेथ्स। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन 5। धीरे से अपने पैरों को नीचे रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आसन, दैट इज एक पद उत्तान पाद आसना। इसके लिए हम अपने बैक पे बिल्कुल स्ट्रेट लेटेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने के बाद अपने राइट लेग को इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर उठाएंगे। अगर आप इतना ऊपर उठाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने पैर को थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख के अपने पैर को आपको होल्ड करना। होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 and 1. स्लोली एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे. सेम ऐसा ही लेफ्ट पैर के साथ करेंगे. दोनों पैर फ्लेक्स. स्लोली लिफ्ट द लेफ्ट लेग अप and hold. 1 2 सांस लेते रहिए. 3 4 5 6 7 8 9 and last one 10. Slowly come and relax. यहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए. We'll take 10 seconds. Take deeper breaths to relax your spine and relax your body. Now moving towards our pranayama practice. इसके लिए दोनों लेग्स को बेंड करेंगे. जैसे हम लेटे थे वैसे ही साइड टर्न लेके उठेंगे. अपने एक हाथ का सपोर्ट लीजिए. इस तरीके से उठ के बैठ जाइए. क्रॉस लेग पोजीशन में बैठने के बाद हम आज प्राण मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे. प्राण मुद्रा के लिए अपने हाथ की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को अपने थंब से टच करेंगे और बाकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेट रख लेंगे. दोनों हाथ से इसी मुद्रा का प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से. और दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटने पर रखेंगे. अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. दोनों शोल्डर को इस तरीके से रोल बैक करिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. Practice 5 deep breaths here. Take a deep inhale and exhale from your mouth. Inhale from the nose and exhale from the mouth. Inhale from the nose. Exhale from the mouth. Inhale from the nose. Exhale from the mouth. And relax. Now moving towards our next pranayama. That is Anulom Vilom. Anulom Vilom practice करने के लिए अनुलोम विलोम को हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं. इसके लिए अपने राइट हैंड का हम अब दूसरे हाथ को हम अपने ज्ञान मुद्रा पोजीशन में रखेंगे. लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा पोजीशन में और राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे. इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से. आंखों को बंद कर लीजिए. अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और अपने राइट नोस्ट्रल को खोलकर एक्सहेल करेंगे. अब इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से. क्लोज करेंगे राइट नोस्ट्रल को. लेफ्ट नोस्ट्रल को खोलकर इससे एक्सहेल करेंगे. नाउ इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट. क्लोज. Exhale from the right. Inhale from the right. Close. Exhale from the left. Inhale from the left. Close. Exhale from the right. Inhale from the right. Close.
Exhale from the left. Inhale from the left. Close. Exhale from the right. Inhale from the right. Close. Exhale from the left. Inhale from the left. Close. Exhale from the right. Inhale from the right. Close and exhale from the left. Relax. अपने राइट हाथ को ध्यान मुद्रा में अपने राइट नी पर रख लीजिए। आंखों को बंद रखिए थोड़ी देर। इसी पोजीशन में बैठे रहिए। Focus on your breath. Keep your body relaxed. Connect with your baby. Try to take fuller, deeper breaths. धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करिए। अपने आईज और अपने फेस को कवर करिए इस तरीके से। कवर योर हेड, नेक, शोल्डर्स, योर बेली, your knees, legs, and relax. Gently open up your eyes. नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।